जय भोलेनाथ की, शिव महापुराण कथा की जय, महागौरी की जय, माता काली की जय। आज काली माता के दिन है। जय काली माता की जय। आज सप्तमी दिन है, माँ काली का दिन। माता की आज ही पूजा होती है कालरात्रि के नाम से। सप्तमी के सप्तमी के, अष्टमी के फिर दुर्गा के, और नवमी के फिर माता गौरी की होती है। तो आज पिपलाद ऋषि का वर्णन करेंगे। के बारे में बता रहे। अच्छा, हाँ, बेटी के एक क्वेश्चन है माता जी कि बेटी के धन क्यों नहीं खाते। बेटी को पोस पाल के बहुत बड़ा करते हैं, और जब वक्त आता है नौकरी करने लगती है तो उसका धन क्यों नहीं खाते। कल बहुत अच्छा शादी करने के बाद हाँ, शादी करने के बाद क्यों नहीं खाते। जाते जाते एक लेडीज पूछ रही थी, आज आई नहीं है वो, लेकिन मन में विचार आया कि इसका जवाब देते हैं। लोगों को जानकारी तो होनी चाहिए। सही, सब लोग ये बात मानते हैं, बिल्कुल सही मानते हैं। जब बेटी के शादी करते हैं ना, बेटी के शादी करते हैं तो शंख क्या है, विष्णु जी के रूप है। शंख से पानी गिराते हैं, धार गिराते हैं ना, तो बेटी को क्या करते हैं, दान कर देते हैं। बेटी को किसी लड़के को शादी करके मतलब उसके हवाले कर देते हैं। हाथ कैसे, पिता और माता मिलके शंख के साथ और लड़का के हाथ में दे देते हैं, लड़का के हाथ में दे देते हैं। वो क्या हो गया, वो दान हो गया। तो दान जब हो जाता है तो कोई भी चीज अगर आपने दान कर दिया, उसका धन लेने का अधिकारी आपका खत्म हो गया। अब क्या है, क्या नए जमाना आ गया। लोग कहता है कि इतना मेहनत से हम बेटी को पढ़ाए हैं, इतना मेहनत से हम ये किए वो किए। कोई घर बेच के पढ़ा रहा है, कोई गहना बेच के पढ़ा रहा है, कोई जमीन बेच के पढ़ा रहा है, और हम नहीं ले। कितना आदमी के लालच आ रहा है कि हम नहीं ले। अब बात है कि बेटियों नहीं लड़ रहा है कैसे? तो वो अलग चीज है। मैं पॉइंट दूसरा बात कर रही हूँ। वो तो धन की बात नहीं है, वो हक है, पिता में हक है, वो अलग। ये जो दान वाला है ना, शादी का, जितने घर बर्बाद हो रहे हैं, टूट रहे हैं घर इसी के चलते। तो उसमें यही माता पिता जब दान कर देते हैं तो उसका अधिकारी लेने का नहीं है, खत्म हो जाता है दान का, वो खत्म हो जाता है। फिर क्या है, अगर आप एकदम गरीब हैं, लड़की आपकी जॉब कर रही है, शादी कर दिए, तो अगर गरीब दीन भाव हैं, बिल्कुल आपको खाने को नहीं है, तो दामाद या उसके माँ बाप के प्रति याचक करिए। जैसे भीख मांगते हैं ना, दान आप मांग सकते हैं कि बेटा मेरे को ये नहीं है, ये नहीं है, तो वो देने का अधिकारी उसके माँ बाप को, सास ससुर का और पति का है कि आपको सहायता कर सकता है। लेकिन लड़की को आप दान कर चुके हो किसी और, वो दूसरे घर में चले गए हैं, ज्ञानी माँ बाप तो लेंगे ही नहीं। अगर आप 100 रुपया के सामान देते हैं तो माँ को चाहिए कि हम 200 को लगा के दे दें, वापस कर दे। ऐसा ही होता है। तो यही होता है, यही प्रकृति का नियम है। और आज आ ही रही हैं उधर, तो वो बताएंगी कि मतलब क्यों ऐसा क्वेश्चन, कि मैं भी बहुत जल्दी में थी, उनके दिल में था। मैं बोली कि बताऊंगी हम आपको, कल बहुत जल्दी में जा रहे हैं। तो यही है कि जब हम दान कर देते कोई चीज, आप कपड़ा ही दान कर दीजिएगा तो उससे वापस तो नहीं ले सकते। उसी तरह बेटी को जब हम दान कर देते हैं, दुख तो लगता है कि इतना पोस पाल के, तो आपको भी तो कोई दान किया होगा।
आपको भी तो कोई पति के हवाले किया है, उसके भी तो कोई के पति के हवाले किया। तो दुनिया में यही प्राकृतिक नियम है कि इसके सबके साथ ऐसा होता है। क्यों माता जी? सबके, एक आदमी रहता है अफड़ के मर जाता है, कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, लेकिन ये सभी विधि विधान के अनुसार चल रहा है नियम। तो एक दूसरे को देख के संतोष करिए। अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो बेटी के शादी दान मत करिए, अपने पास बेटा बना के रखिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को धन चाहिए तो फिर आप उसको बेटा बना के अपने ही घर में रखिए और ऐसा दामाद ढूंढिए कि वो आपके ही घर में रहे और आपका सेवा हुआ करे। हाँ, बेटा जैसा रहे, तब भी वो दान ही है, तब भी आपको ऋण चुकाना पड़ेगा। कैसे कुत्ता बना पंडित के यहाँ, उसी तरीके से अगर कोई लड़की का धन दान किया हुआ में खाता है तो उसे किसी तरीके जानवर बन के या कोई ऐसा बन के आपको ऋण चुकाना ही होगा। ये सही है, ये जो भी क्वेश्चन किया बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि जानना चाहिए। क्यों माता जी? जानना चाहिए ये चीज कि क्या होता है कि इसी के लिए थोड़ा बहुत के लिए झगड़ा घर में हो जाता है, टेंशन हो जाता है। पहले के आदमी एक गिलास पानी नहीं पीता था, बेटी के दान कर दिए, गिलास पानी नहीं, उस गांव से अलग अगर कुआं हुआ है ना तो वहां से पानी आता था और पानी पिलाया जाता था। किसी के मतलब घर का वो पानी या नहीं बेटी के नहीं पीते थे, न खाना खाते थे। अब बहुत दूर के लोग होते थे तो होटल में जाके खा लेते थे, बेटी के घर से कुछ खाना भी नहीं पसंद करते। यही धर्म है और इस धर्म को जो मानेगा और निभाएगा उसका भी पुत्र बढ़ेगा। इस तरह से जो लड़की का धन खाता है ज्यादातर वो नीचे आ जाते हैं। आप लोग भी देखे ही होंगे, कहने की क्या जरूरत है कि नहीं? तो ये आंसर हो गया। आज शिव